नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा खास रहा, जहां भाजपा ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतते हुए सरकार बनाई, रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई, टूट गई। लेकिन आज चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के ऐसे 1 दर्जन नेताओं को लेकर, यानी कि 12 नेताओं को लेकर जो हुड्डा के चक्कर में फंसकर कांग्रेस की सरकार बनने की लालसे में आकर, दिलासे में आकर अपनी राजनीति को बर्बाद कर बैठे, अपनी सियासत पर पूर्ण विराम लगवा बैठे, अपना राजनीतिक करियर जो है खराब कर बैठे। और इस सूची में वो नेता हैं जो कांग्रेस की सरकार बनने के संभावना के चलते भाजपा छोड़कर पाला बदल गए, बागी हो गए, चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे नेता हरियाणा प्रदेश के हैं जिनका एक गलत फैसला उनके पूरे जीवन भर की राजनीति के ऊपर अब भारी पड़ चुका है। इस सूची में सबसे पहला नाम वीरेंद्र सिंह का है। वीरेंद्र सिंह जिन्होंने 2013 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हाथ पकड़ा था। और आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह को भाजपा में जो मान सम्मान मिला वो कांग्रेस में उनको कभी भी नहीं मिल पाया। बीजेपी में आने के बाद जब वो सांसद बने तो उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। उनके पत्नी प्रेमलता को उचाना सीट से विधायक बनने का मौका मिला। उनके बेटे आईएएस ब्रिजेंद्र को जो है हिसार लोकसभा सीट से सांसद बनने का भी मौका भाजपा के अंदर मिला। यानी कि 1 दशक के अंदर वीरेंद्र सिंह के परिवार को बीजेपी ने वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा दी जो लंबे अरसे के बाद कांग्रेस में कभी भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जब ब्रिजेंद्र सिंह को लगा कि उनको टिकट नहीं मिल रही, उनकी टिकट कटने वाली है, तो टिकट कटने की आशंका के चलते और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना के चलते उन्होंने पाला बदल लिया, एक बार फिर घर वापसी कर ली, कांग्रेस में चले गए। बेटे के जाने के कुछ दिन बाद ही प्रेमलता और उनके पति वीरेंद्र सिंह ने भी पाला बदल लिया। लेकिन अब वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को अपना राजनीतिक पाला बदलने के इस फैसले पर पछतावा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि अब भी वही हालात कांग्रेस में उनके सामने बने हुए हैं जो 2013 के अंदर थे। कांग्रेस में अब भी हुड्डा का जलवा बरकरार है, हुड्डा का दबदबा बरकरार है और वीरेंद्र सिंह उस दबदबे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटने के पीछे मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, तो वही विधानसभा चुनाव में जब उचाना सीट से ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर भी हुड्डा के 2 करीबी शागिर्द चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने ब्रिजेंद्र सिंह को चुनाव हरवाने का काम किया। यानी कि मात्र 32 वोटों से चुनाव हारकर ब्रिजेंद्र सिंह को अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात पहुंचा, सबसे बड़ा झटका लगा है इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिजेंद्र सिंह को, वीरेंद्र सिंह को और प्रेमलता को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का अपना फैसला अब गलत लग रहा होगा। उनको अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि 2013 के अंदर जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी वही हालात, उन्हीं परिस्थितियों में अब एक बार फिर वो कांग्रेस में जाकर फंस चुके हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। इस सूची में अगला नाम आता है अशोक तंवर का। अशोक तंवर हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां बदलने के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा दल अशोक तंवर ने नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने एक बार एंट्री ना ली हो, चाहे भाजपा की बात हो, जेजेपी की बात हो, बीएसपी की बात हो, टीएमसी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की ही बात क्यों ना हो। अनेक दलों से होते हुए एक बार फिर अपने पुराने घर में जा फंसे हैं, यानी कि कांग्रेस में वापसी कर गए। आपको बता दें कि अशोक तंवर को भी भाजपा में आते ही हाथों हाथ जो मान सम्मान मिला वो कांग्रेस में नहीं मिल पाया था। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में जरूर रहे, लेकिन जिस तरीके से वो काम करना चाहते थे कभी भी खुलकर काम नहीं कर पाए थे। और यही कारण था कि 2018 के अंदर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर पार्टी बदलना ठीक लगा। लेकिन अब भाजपा में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अचानक उनका मन बदला और मन बदलने के बाद उन्होंने अचानक ही सियासी पाला भी बदल लिया और दोबारा कांग्रेस में चले गए। लेकिन अशोक तंवर के इस एक गलत फैसले के चलते उनकी सियासत जो पहले ही गड्ढे में जा चुकी थी, जो पहले ही धराशायी हो चुकी थी, वो गर्त में जाने का काम कर गई है, वो बिल्कुल खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसके आगे बढ़ने के भविष्य में अब कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे हैं। अगले नेता की चर्चा की जाए तो नाम आता है कर्णदेव कंबोज का। भाजपा के एक बड़े चेहरे, भाजपा के एक वीआईपी नेता जिनका स्टेटस भाजपा के अंदर वीआईपी नेता की तरह ही देखा जाता था, एक बड़े लीडर के रूप में उनको देखा जाता था। लेकिन टिकट कटने के
डर के चलते उन्होंने पहले ही पाला बदल लिया, टिकट भी कटी। लेकिन उसके बाद जब वो कांग्रेस में चले गए और उनके कांग्रेस में जाने के बाद जब चुनावी परिणाम सामने आए तो उसमें भाजपा ने एक बार फिर बाजी मार ली और ये कर्णदेव कंबोज के लिए अब तक का उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका साबित हो गया। सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला उनका अब तक का ये तय हो गया। हालांकि कर्णदेव कंबोज जो ना घर के रहे ना घाट के रहे, यानी कि बीच मझधार फंस गए और बीजेपी में जाने के बाद जो मान सम्मान उनको मिला हुआ था वो भी खो बैठे और अब कांग्रेस के अंदर भी उनको कोई खास मान सम्मान और तवज्जो नहीं मिल रही, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर हुड्डा के अन्य कई करीबी नेता हैं और इसी के चलते उनको जो गरिमा, जो मान सम्मान भाजपा में मिला वो कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा है। अब कर्णदेव कंबोज ना आगे बढ़ सकते और ना ही पीछे आ सकते, यानी कि भाजपा में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही नेताओं के एंट्री पर बैन लगा दिया है। तो ऐसे में कर्णदेव कंबोज भी एक गलत फैसले के चलते अपनी राजनीति को खराब कर बैठे। इस सूची में अगला नाम है निर्मल चौधरी, जो कि गन्नौर से भाजपा की विधायक रही, लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद उन्होंने खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी की मदद की, यानी कि एक बागी नेता के तौर पर उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में गन्नौर सीट पर अपनी भूमिका अदा की। हालांकि यह कहा जाता है कि निर्मल चौधरी ने जिस सत्ता लोभ के चलते ऐसा कुछ भी किया, उनकी वो इच्छा, उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार गई और भाजपा ने तीसरी बार सरकार बना ली, जो निर्मल चौधरी की उम्मीद से परे था। निर्मल चौधरी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और उनको अपने इस फैसले पर पछतावा भी जरूर हो रहा होगा, क्योंकि भाजपा से दूर होने के बाद ना वो कांग्रेस के रहे ना वो भाजपा के रहे और बीच मझधार फंसकर, बीच दरिया फंसकर अपनी राजनीति को खात्मे की कगार पर ले गए। अगले नेता लक्ष्मण नापा, जो कि रतिया से विधायक रहे भाजपा के, लेकिन इस बार सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने के चलते उनको पहले ही ये शक हो गया था, ये साफ नजर आ रहा था कि उनकी टिकट कटने जा रही है, तो उन्होंने भी रतिया सीट के ऊपर गन्नौर की विधायिका रही निर्मल चौधरी की तरह ही काम किया। उसके बाद जब कांग्रेस में शामिल हो गए और बाट देख रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सत्ता सुख भोगेंगे, लेकिन ना सरकार बन पाई और ना ही वो सत्ता सुख भोग पाए। भाजपा सरकार बनने के बाद उनको बड़ा झटका तो लगा ही, उनको ये एहसास तो हुआ कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो साथ ही अपने सारे रास्ते भी बंद कर लिए हैं। उल्टा ये कहना सही होगा कि रतिया से विधायक रहे लक्ष्मण नापा ने भाजपा से दूरी बनाने के बाद खुद अपनी सियासत को खात्मे की तरफ धकेल दिया है। अगले नेता है सुखविंदर शिवराण, जो कि बारडा से भाजपा के विधायक रहे, लेकिन अगला चुनाव हार गए और इस बार के चुनाव में उनकी टिकट काट दी गई। हालांकि टिकट कटने की बात आई तो उन्होंने कांग्रेस से हाथ भी मिला लिया, लेकिन ना तो बारडा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत पाई और ना ही हरियाणा प्रदेश में सरकार बना पाई। दोबारा भाजपा जीतती है और भाजपा सरकार बनने के बाद अब सुखविंदर शिवराण को भी अपने फैसले पर, अपने गलत कदम पर जरूर पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए उन्होंने गलत कदम उठाया और गलत कदम उठाने के चलते उनकी सियासत भी अब खात्मे के कगार पर पहुंच गई है। अगले नेता का नाम जयप्रकाश गुप्ता है। जयप्रकाश गुप्ता जो कि सीनियर विधायक रहे, करनाल से जो है उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन एक गलत फैसला उनकी जीवन भर की राजनीति पर भारी पड़ गया। भाजपा से दूरी बनाना उनको अब रास नहीं आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती उनको नजर आ रही थी और इसी के चलते उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी से दूरी बना ली, कांग्रेस में जा मिले और उम्र के इस पड़ाव में उनको पार्टी बदलना कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। 2029 का जब चुनाव आएगा तब तक उनकी राजनीति अंधकार में जा चुकी होगी और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जयप्रकाश गुप्ता ने भी करनाल के अंदर भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन जो थामा है वो उनके लिए काफी महंगा साबित रहने वाला है, उनकी सियासत पर भारी पड़ने वाला है। अगले नेता का नाम है पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जगदीश यादव। जगदीश यादव जो इस बार कोसली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन इससे पूर्व में एक लंबा समय उन्होंने भाजपा के अंदर रहकर बिताया। भाजपा में टिकट नहीं मिली और इस बार के चुनाव में भी जब उनको यह एहसास हो गया कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली है तो वो पहले ही पाला बदल गए थे, पहले ही कांग्रेस में जा मिले थे, हुड्डा के साथ हाथ मिला लिया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंदर कोसली में दीपेंद्र ने जो भारी भरकम कवर अप करते हुए एक बड़ी भारी भरकम लीड को तोड़ते हुए 1 वोट की लीड प्राप्त की थी,
थी उसमें जगदीश यादव की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, अहम भूमिका थी। लेकिन इसी दौरान जब जगदीश यादव को यह एहसास करवा दिया गया कि उनको कांग्रेस टिकट देगी तो वो चुनाव भी जीतेंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मंत्री भी बनेंगे, और इसी चक्कर में फंसकर जगदीश यादव भी एक बड़ा कदम उठा बैठे, और जो उनके लिए अब गलत साबित भी हो गया, क्योंकि ना वो विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाए, एक बड़े अंतर के साथ हार मिली, और ना ही कांग्रेस की सरकार बन पाई। भाजपा फिर तीसरी बार सरकार बना लेती है, और अब जो है जगदीश यादव भी सियासी दुर्गति का शिकार हो गए कांग्रेस के साथ जाकर, और उनको अपना यह फैसला काफी महंगा पड़ गया। इसके बाद बात की जाए बख्शी सिंह की। बख्शी सिंह जो असम से भाजपा के विधायक 2014 में बने थे, और 2014 की सरकार में एकमात्र भाजपा के सिख विधायक थे। संसदीय सचिव भी इनको बनाया गया था, लेकिन इस बार टिकट कटने की शंका के चलते पहले ही पाला बदल गया, यानी कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में जा मिले। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो उनको इस फैसले पर पछतावा हुआ, और अब जो है उनकी कांग्रेस में जाने की यह रणनीति उनकी सियासत पर भारी पड़ गई, उनकी सियासत को दुर्गति का शिकार बना गई। इस सूची में अगला नाम आता है विक्रम ठेकेदार का। 2014 के अंदर कोसली से विधायक बने थे। 2019 में जब इनके टिकट काटी तो इन्होंने बगावत नहीं की, यानी कि लंबे समय तक भाजपा के वफादार रहे। लेकिन इस बार के चुनाव में एक बार फिर टिकट कटी तो वो बागी हो गए और बगावत करते हुए कांग्रेस में जा लगे। कांग्रेस में जाकर उन्होंने कोसली सीट के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव की खुलकर मदद भी की। लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए तो ना कोसली के अंदर कांग्रेस जीत पाई और ना ही हरियाणा प्रदेश में सरकार बना पाई। सीधे तौर पर कहा जाए तो चुनाव से चंद दिन पहले ही वो कांग्रेस में मिले थे, लेकिन चंद दिन पहले उनका कांग्रेस में मिलना उनको भारी पड़ गया। उनके सियासत को अंधकार में ले जाने का काम उनका यह गलत कदम, उनका यह गलत फैसला कर गया है। इसके बाद बात की जाए अगले नेता की तो गौतम सरदाना जो हिसार से मेयर हैं, और इस बार भाजपा से बगावत करके बागी होकर चुनाव लड़ना उनको भारी पड़ गया। हालांकि हिसार सीट के ऊपर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन जमानत जब्त करवा बैठे, और कहीं ना कहीं उनको बगावत करने और बागी होने के अपने फैसले पर अब पछतावा भी हो रहा है। अंतिम नेता की बात की जाए तो नाम आता है शमशेर खरकड़ा का। शमशेर खरकड़ा जो लगातार 3 बार चुनाव हारे और तीनों बार भाजपा ने उनको टिकट देने का भी काम किया। इस बार भी टिकट की मांग थी, लेकिन भाजपा ने इस बार उनकी टिकट काटी और नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, जिससे हताश होकर, नाराज होकर शमशेर खरकड़ा ने अपनी पत्नी राधा अहलावत को महम सीट पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिया, यानी कि बगावत कर दी, बागी हो गए। वो बात अलग है कि ठीक ठाक वोट उन्होंने महम सीट पर प्राप्त किए, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। तो साथ ही उनको जो उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, उसके बाद अब उनको जो है बागी होने के अपने फैसले पर पछतावा जरूर हो रहा है, क्योंकि अगर टिकट कटने के बाद बगावत ना करते, बागी ना होते, तो फिलहाल सरकार के अंदर उनका जो पहले एक अच्छा खासा बड़ा कद था, अच्छा खासा मान सम्मान था, अच्छी खासी पकड़ थी, वो ज्यों की त्यों बरकरार रहती, और इस बार उनके मान सम्मान में 4 चांद भी लग सकते थे। लेकिन एक गलत फैसला उनकी राजनीति को और जो मान सम्मान उनको भाजपा मिला हुआ था उसको तबाह कर गया, खत्म कर गया। ये वो 12 नेता, ये वो 1 दर्जन नेता जो या तो बागी हो गए और उनको अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, या फिर कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसकर, कांग्रेस के बहकावे में आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो सत्ता सुख आसानी से भोग लेंगे, इस लोभ में आकर, लालच में फंसकर अपनी राजनीति को खत्म कर बैठे। लेकिन तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो सबसे बड़ा आघात, सबसे बड़ा झटका इन्हीं नेताओं को लगा, और सबसे बड़ा नुकसान भी इन नेताओं की ही राजनीति को पहुंचा है, जो अब बिल्कुल अंधकार में जाती हुई साफ नजर आ रही है, जो अब बिल्कुल खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन नेताओं के उठाए गए गलत कदम को लेकर, बड़े कदम को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।